तो अभी हम लोग लिपिड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो लिपिड चैप्टर में आपने क्या देखा है कि जो फैट्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है। और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या चीज का बना है, फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल का। अल्कोहल है और फैटी एसिड का बना हुआ है। ये आपने लिपिड्स में देखा होगा। एक मिनट हम दूसरा शेयर कर रहे हैं जो लोग लिपिड्स क्लास में नहीं थे उनके लिए, बस क्विक रिवीजन के लिए। ओके, देखिए ये लिपिड्स था, तो ये हमारा फैटी एसिड का स्ट्रक्चर था। बहुत बड़ा बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बहुत बड़ा बड़ा लॉन्ग चेन का रहता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो अब इसमें दो तरह का था, या तो सैचुरेटेड था, दूसरा अनसैचुरेशन था। अनसैचुरेशन जब भी आया, जिस चीज के लिए अनसैचुरेशन आया उसका मतलब क्या है, या तो उसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के अलावा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो अनसैचुरेटेड है वहां पे ये डबल बॉन्ड दिख रहा है रेड में, और बाकी जो सैचुरेटेड है वो लॉन्ग चेन का कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक COOH ग्रुप। ये ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे क्या है कि जो सिंगल है वो सैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड है वो अनसैचुरेशन है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर लिपिड्स का या फैट्स। ओके, यहाँ तक में अब आप स्ट्रक्चर देख लिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैम ओके, अब हम ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं कि हमारा इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें मेन जो हमको पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, बीटा ऑक्सीडेशन। सारे लोग खुद को म्यूट कीजिए, कौन है अनम्यूटेड? तो अब यहाँ पे क्या है कि आप पहले ही देख लिए कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो क्या होगा कि हमको इसको एब्जॉर्ब करने में या इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। तो इसका मेथड थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है कि लिपिड्स में हमारा बहुत कुछ आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, फॉस्फोलिपिड्स कंटेनिंग है, या स्टेरॉइड्स है। ये सब सब क्या है हमारा लिपिड्स के अंतर्गत ही है। कोलेस्ट्रॉल से ही हम के हेल्प से हम क्या करते हैं, सबको भी मैसेज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अभी लिपिड्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, मतलब जितने तरह के लिपिड्स है। और नाम फॉस्फोलिपिड्स का मतलब क्या है, आप क्लासिफिकेशंस में पढ़े होंगे कि फॉस्फोरस कंटेनिंग है, इसके साथ जो फॉस्फोरस ग्रुप इन द लिपिड। हाँ, तो इसके साथ आप पढ़े होंगे कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉइड्स है। तो कोई डिराइव कंपाउंड डिराइव्ड लिपिड्स था हमारा, कंपाउंड लिपिड्स था, सिंपल लिपिड्स था। तो सारा कुछ मिलके हमारा क्या बन रहा था, लिपिड्स बन रहा था। ये क्लासिफिकेशंस में पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं है तो क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इसका जो फाइनल फर्स्ट स्टेप है लिपिड डाइजेशन में वो क्या है हमारा, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे, पहले पढ़े होंगे। टेंथ में क्या, 8th में भी आजकल इमल्सिफिकेशन पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि जो लार्ज बड़ा ग्लोब्यूल्स है उसको स्मॉलर पार्ट्स में टूटना, दैट इज इमल्सिफिकेशन। उसका प्रोसेस भी पढ़े होंगे। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कोई बड़ा टुकड़ा है उसको छोटे छोटे चीज में तोड़ दिए तो क्या हुआ, वो बहुत दूर तक बिछ गया। तो उसका क्या हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ गया। और जिसका जितना जल्दी ज्यादा सरफेस एरिया है वो क्या करेगा कि जो भी चीज है वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। जैसे कि आप चाय पीते हैं, ठीक है, तो छोटा कोई भी छोटा केतली में रखते हैं और कोई एक बड़ा सा पतीला में रख देते हैं चाय। तो जो आप केतली में रखे हैं तो वो क्या है कि उसका सरफेस सब बंद है, बस थोड़ा सा उसका ढक्कन वाला पोर्शन खुला है। तो वहां पे क्या है कि उसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए चाय उसमें गर्म है। और जब आप जैसे उसको पतीले में रख दिया वो पूरा खुला है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो क्या हो गया कि एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ गया उसका। तो क्या हुआ कि चाय जल्दी ठंडा हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे भी क्या है कि जैसे इसका एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या हो गया कि उसका एब्जॉर्प्शन
बढ़ जाता है। तो इस टाइप से फैट्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली जो इसको इस पे वर्क करता है वो हमारा बाइल जूस काम करता है। ऐसे भी और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बट मेनली जो इस पे वर्क करता है वो हमारा एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाइल जूस करता है और बाइल सॉल्ट करता है। तो अब क्या क्या एंजाइम्स हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे तो जो माउथ में है कुछ एक एंजाइम है, जैसे लिंगुअल लाइपेजेस है जो कुछ एक ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ता है या फैटी एसिड्स में तोड़ता है। तो बट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम रहता है। मेनली जो काम करता है वो हमारे इंटेस्टाइन में ही होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स में ही उसको बाइल जूसेस मिलते हैं, फिर वहां पे जाके ब्रेक डाउन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेनली लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फैट्स का। उसके बाद अब जब स्टोमक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एसिडिटी बढ़ जाता है हमारा स्टोमक का, तो वहां पे क्या हो रहा है कि थोड़ा, तो वहां पे फिर क्या हो जा रहा है कि थोड़ा कम एब्जॉर्ब हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है, तो वहां पे जो जितने भी उसके एंजाइम्स है वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी काम होता है, मिक्सिंग होता है लिपिड्स का एंजाइम के साथ। उसके बाद जो मेन काम होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वहां पे बाइल जूसेस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में विद पेनक्रिएटिक लाइपेजेस और कुछ पेनक्रिएटिक जूस के साथ। उसके बाद वो लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है और फिर वो लास्टली एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे आपका बॉडी बहुत ज्यादा फैट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा बहुत ज्यादा। अब आप 2 गिलास घी पी लीजिए, फिर क्या होगा आपको खुद पता है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? लूज मोशन हो जाएगा। अरे लूज मोशन तो बात की बात है, आप वॉमिट कर देंगे, आप उसको स्टोमक में नहीं रख पाएंगे, वॉमिट कर देंगे, उससे ज्यादा आप नहीं पी पाएंगे, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक्सपेल आउट हो जाएगा आपके बॉडी से बाहर। तो जो लोग पहलवान है, जो लोग मतलब वर्कआउट कर रहे हैं, वही लोग बहुत ज्यादा घी हुई खा सकते हैं, मतलब 2-3 गिलास पी सकते हैं। ऐसे आप नहीं पी सकते, साधारण लोग नहीं पी सकते, वो फिर से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये हमारा बॉडी का ही मैकेनिज्म है। उसके बाद जो हमारा मेन है, जो मेन इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करके ही क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर हमारे बॉडी में एनर्जी का जनरेशन होता है और उसके बाद वो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट चीज में काम आते हैं। अब इसमें बीटा नाम क्यों पड़ा, बीटा नाम क्यों पड़ा? तो ये क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, इस टाइप से पढ़ते हैं, गामा कार्बन। तो पहला वाला जो कार्बन रहता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, सेकेंड अल्फा के जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, थर्ड वाले कार्बन को हम लोग गामा कार्बन बोलते हैं। तो फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होके बीच वाला कार्बन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैटी एसिड्स जो भी है, फैटी मॉलिक्यूल्स है, वो क्या हो रहा है, टूट टूट रहा है। अब टूट क्या चीज में रहा है, इससे पहले आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्रेब्स साइकिल में कार्बोनिक ग्रुप, एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए कोएंजाइम ए में। में। हाँ, क्योंकि इससे पहले पढ़ रहे थे आप जब क्रेब्स साइकिल में कि एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है, कहाँ से आ रहा था, ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट्स का प्रोडक्ट था और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का प्रोडक्ट था। ये बात आप पहले पढ़ चुके थे, लेकिन अब कैसे टूटेगा ये अभी हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बीटा ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट तो आपको पता चल गया कि जो फैटी एसिड है हमारा, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, कोई भी रहे फैटी एसिड, वो उसका क्या हो रहा है कि बीटा पोजीशंस ऑफ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या चीज में टूट रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में। और उसके साथ एक और फैटी एसिड बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए, एसाइल कोएंजाइम्स ए बन रहा है, जिसके साथ क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल कार्बन है, मान लीजिए 5 गो कार्बन का कंपाउंड है, कोई भी फैटी एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो उसका ओरिजिनल से 2 कम बनेगा, तो 5 में से 2 गया तो कितना बच गया, 3। 3। तो 3 कंटेनिंग कार्बन रहेगा, 3 क्यों रहेगा, 2 क्यों कहाँ गायब हो गया, सोचिए थोड़ा, कहाँ चला गया, 2 कहाँ चला गया,
एसिटाइल कोएंजाइम बन गया ना। इससे पहले क्रेब्स साइकिल में भी आप पढ़ चुके हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम्स कितने कार्बन कंटेनिंग है, 2, यही पढ़े 2 थे ना। कार्बन। उसके बाद फिर 4 कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड आ रहा था, दोनों मिलके साइट्रेट बना रहा था 6 कंपाउंड्स का, यही पढ़े थे ना क्रेब्स साइकिल में। हाँ, ऑक्सैलोएसीटेट मिला था उसमें। तो 4 इधर और 2 एसिटाइल कोएंजाइम से तो 2 ही आ रहा था ना। तो यही हो रहा है कि जो ओरिजिनल कंटेनिंग है उससे 2 कम हो जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि 2 कहाँ बन जा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए बन जा रहा है। और यही ए कोएंजाइम्स ए क्या हो रहा है कि साइट्रिक एसिड साइकिल का प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट सबस्ट्रेट यही बन रहा है। उसके बाद वो मिलके उसके बाद साइट्रिक बना रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहा है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद भी हमारा इसके साथ कुछ और चीज निकल रहा है, NADH निकल रहा है, FADH2 निकल रहा है। तो अब इन दोनों का भी काम है। इससे पहले भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़े हम लोग, तो वहां पे भी हम लोग ये देखे कि ऑक्सीडाइज्ड, खुद को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा था। तो अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड कर रहा था, तो ये तो हम बता रहे हैं कि हर एक मेटाबॉलिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, चाहे वो एटीपी जनरेशन में रहे, चाहे कोई भी कंपाउंड जो एक जगह बन रहा है वो हमारे बॉडी में फुल टॉक्सिक नहीं हो जाए। अगर मान लीजिए कि साइट्रिक एसिड साइकिल में ही है, जो लास्ट प्रोडक्ट बना, अगर वो साइकिल में नहीं गया तो क्या हुआ, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। अगर हमारा बॉडी गलती से उसको बाहर ना नहीं कर पाए तो क्या हुआ, टॉक्सिसिटी बढ़ने लग जाएगा। तो हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म ही है कि जो एक प्रोडक्ट है वो दूसरे का स्टार्टअप बन जाएगा, ताकि दूसरा भी वो साइकिल स्टार्ट कर लेगा। तो एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पे भी जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम से, तो वो क्या है कि साइट्रिक एसिड साइकिल का में एंटर कर जा रहा है, और इसका जो NADH और FADH2 बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन साइकिल में चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ATS चेन में चला जा रहा है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत इंट्रो पार्ट में? नो मैम। चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखिए कॉपी पे हम बताते हैं, ओके। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके यस मैम। तो फोटो कुछ आ रहा है क्या? अच्छा हम ही दिख रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग वाला आ रहा है सिर्फ। नहीं अब दूसरा कैमरा में देखिए। मैम वाले कैमरा को पिन करो। क्या हो रहा है? ओके अब आपको कॉपी दिख रहा है ना? ओके तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, अब कॉपी देखेंगे, ठीक है। स्क्रीन जो फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वो दिखना है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि पहले फैटी एसिड हम एक कोई भी ले लेते हैं। इस टाइप का कोई फैटी एसिड होगा, है ना। ये अल्काइल ग्रुप है, इसके आगे भी हो सकता है CH2 ग्रुप, उससे हमको मतलब नहीं है, ओके। आर मतलब ये कंटिन्यूअस चेन हो सकता है, CH2 लास्ट में CH3 होगा। तो हमारा मेनली क्या था, COOH एक रहना चाहिए। उसके बाद ये हमारा फैटी एसिड है, सिंपल हम जाने यही कि हमारा फैटी एसिड है, ओके। अब हमारा क्या है कि हमको क्या पता है कि बीटा ऑक्सीडेशन होना है, ये हमारा फैटी एसिड है, दिख रहा है ना सभी को? यस मैम। तो अब हमारा क्या है कि बीटा ऑक्सीडेशन है, तो हमको पता ये करना होगा कि पहला अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है।
तो अब ये कार्बन है, ये तो एक ग्रुप है हमारा, COOH ग्रुप है, तो ये किससे लगा है, इस कार्बन से लगा है, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है ये हमारा अल्फा कार्बन होगा। इसके साथ बोले थे कि इसके साथ जो बगल वाला होगा वो हमारा क्या होगा, बीटा कार्बन होगा, और उसके बाद गामा, गामा से हमको मतलब नहीं है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो होना है हमारा इस कार्बन का होना है। ओके, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि फिर बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इस अगर यहाँ पे रिएक्शन होना है तो बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप है उसके बाद आ रहा है फैटी एसाइल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आएंगे, कोएंजाइम सिंथेटेज। अब कोएंजाइम सिंथेटेज आया यानी कि कोएंजाइम्स को सिंथेसिस करेगा, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कोएंजाइम्स से रिलेटेड होगा, मतलब कोएंजाइम ए उसमें लगना है, इसलिए सिंथेटेज आया। सिंथेटेज वर्ड जहां पे भी आया तो इसका मतलब है कि कोएंजाइम्स ए लगना है। अब कोएंजाइम्स ए कहाँ लगेगा, तो आपको लगेगा कि ये बीटा ऑक्सीडेशन, हाँ, बीटा पोजिशंस पे। लेकिन एक चीज हम और बताए हैं कि जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहले वहां पे जाएगा, या पहला पोजिशंस पे वार करेगा या लास्ट पोजिशंस पे वार करेगा। तो ये जो COOH है वो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो अब आप इसको कैसे लिखते हैं, CO इस टाइप से एक ग्रुप लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे वहां वो जाके उतना पहले वहां पे रिएक्शंस करेगा। तो ये जो कोएंजाइम्स ए है तो वो कहाँ लगना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। तो अब तो ये जाके कहाँ पे, एक ग्रुप पे लगेगा, OH को खुद से हटाएगा, बाकी जो चीज है वो वैसे ही एज इट इज रह जाएगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बीटा कार्बन जो है वो एज इट इज रह गया। यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? कोई एंजाइम्स ए सिंथेटिस आया तो कोएंजाइम्स ए का सिंथेसिस करेगा, तो सिंथेसिस करेगा तो ये कहाँ लगेगा, तो ये सब सारा कॉम्पैक्ट है देखिए, तो इसलिए बीटा पोजिशंस पे नहीं लगेगा ना अल्फा पोजिशंस पे लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी सबसे ज्यादा यही है, COOH ग्रुप है, तो इसलिए वहीं पे लगेगा ये जाके। यहाँ तक में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, इस कंपाउंड का नाम फैटी असाइल कोएंजाइम ए हो गया ना। एसाइल कोएंजाइम्स ए, कोएंजाइम्स ए लग गया तो इसीलिए कोएंजाइम्स ए। ओके। उसके बाद क्या है कि और ये R ग्रुप का, R मतलब कुछ भी हो सकता है, R ग्रुप का मतलब CH2 ये कंप्लीट बहुत आगे लंबा चेन भी हो सकता है, तो वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है, तो R को एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या है कि FAD आता है, ये खुद को क्या करता है कि ऑक्सीडाइज्ड करता है डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। डिहाइड्रोजिनेज जहां आता है वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ या तो वाटर करता है या हाइड्रोजन करता है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को निकालता है। अब ये निकालेगा तभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हाइड्रोजन कहाँ से लिया, ऊपर से डिहाइड्रोजिनेज भी आ रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ये ऊपर वाले कंपाउंड से निकाल रहा है। अब यहाँ पे काम आएगा हमारा अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन का। तो ये क्या करता है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकालेगा, अब देखिए फर्स्ट में जो हमारा, आप फिर बोलेंगे इस वाले कंपाउंड्स पे क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहाँ से निकालेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, जो सबसे लास्ट है वहां पे कोई हाइड्रोजन आपको दिख रहा है? नो मैम। दो ग्रुप है और दूसरा कोएंजाइम्स ए है, कोएंजाइम्स ए है उसमें हाइड्रोजन नहीं लगा है, तो हाइड्रोजन कहाँ लगा है, अल्फा पोजीशंस पे, अल्फा और बीटा पे और यहाँ पे, तो इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो दोनों से क्या करेगा कि एक एक हाइड्रोजन निकालता है। तो हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, CH जैसा है हम पहले वैसा लिख देंगे, उसके बाद फिर बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4, कार्बन का 4। तो अब देखिए ये कार्बन तो इधर ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉन्ड, एक कार्बन इसके साथ है, एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, 2 बॉन्ड, इसका भी 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बच गया।
तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड का इंसर्ट होगा, यस मैम, डबल बॉन्ड Yes, इंसर्ट होगा ma'am. ना। यस मैम, Yes, अगर ma'am. हाइड्रोजन निकल गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उस बॉन्ड को रिप्लेस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड रिप्लेसमेंट होगा। तो इसका नाम है हमारा फैटी एसिड इनोइल, फैटी एसाइल इनोइल कोएंजाइम में डबल बॉन्ड इंसर्ट हुआ, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया इनोइल ग्रुप। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो निकल गया था एक पार्ट में, अब यहाँ पे क्या है कि वाटर का इंसर्शन होता है, वाटर का इंसर्शन होता है हाइड्रोटेस के प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब वाटर में क्या है हमारा, वाटर को जब आप करते हैं तो क्या है H H plus प्लस OH माइनस, OH यही रहता है ना वाटर का, यही रहता है हम्म, ना H प्लस OH माइनस। तो अब ये कहाँ पे जाएगा, ये तो पूरा बना हुआ ही है, तो डबल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है डबल बॉन्ड ही, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ पे जाना चाहेगा, डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे जाना चाहेगा ना, कहाँ यस जाना मैम, चाहेगा, Yes, ma'am. ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड पे जाना चाहेगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि अब देखिए फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, जो पहले ऊपर वाला कंपाउंड है हमको एज इट इज लिख देंगे, एक हाइड्रोजन पहले से हम, हाँ हाइड्रोजन नीचे लिख देते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन आ गया, अब हमारा बीटा पोजीशंस का नंबरिंग आ रहा है। तो बीटा पोजीशंस पे क्या हो रहा है हमारा, बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो या तो Removal ये of लगेगा या ये hydrogen. लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से दोनों को एक एक जगह पे लेना है, ठीक है, ये हमारा अल्फा पोजीशन है, ये हमारा बीटा पोजीशन है। अगर हाइड्रोजन लग जा रहा है बीटा पोजीशन पे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं हो पाएगा ना। तो ये हाइड्रोजन जो है अल्फा पोजीशंस पे लगेगा, इसीलिए लग सकता था ये बीटा पोजीशंस पे भी, लेकिन हमारा ये पूरा कंप्लीट जो रिएक्शन है वो बीटा पोजीशन का ऑक्सीडेशन है, Oxidation हो रहा इसलिए है. ये क्या है कि हाँ, तो ये हमारा क्या है Removal कि of hydrogen OH होगा. जो ग्रुप है वो हमारा यहाँ पे जाके लग जा रहा है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम, अब ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे एक एक बॉन्ड लग गया। कोई कंफ्यूजन? नो No, मैम, ma'am. मैम बीटा वाले कार्बन के पहले डबल बॉन्ड क्यों दिए हैं? कहाँ पे डबल, ये डबल बॉन्ड नहीं है, वो पॉइंट हो गया, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ये जो गामा पोजीशन है ये यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हमको कोई मतलब नहीं है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। वो ऐसे Yes, लिखने ma'am. में पॉइंट हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, इधर से हमको मतलब ही नहीं है, वो जो जितना लंबा होगा वो हम एज इट इज लिखते जाएंगे। ओके, मैम इस कंपाउंड का क्या नाम लिखे हैं बगल में? इसमें बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम्स ए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक एडिशन हुआ बीटा पोजीशन पे, इसलिए सेम वही नाम पड़ गया, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम्स ए, कोएंजाइम्स ए। हम आपको फोटो भेज देंगे इसका मेरे पास है, ठीक है, अच्छा वाला फोटो हम भेज देंगे। तो यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब हाइड्रोक्सिल जगह पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि फिर से NaDH2 बन रहा है, एक FADH2 बन रहा है, एक NADH2 बन रहा है। अब NADH2 बनने के लिए क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो अब 2 हाइड्रोजन इसको फिर से रिमूव आउट करना पड़ेगा। जो काम यहाँ पे हो रहा है सेम चीज यहाँ पे भी होना है, क्योंकि उसको फिर से एक यहाँ पे FADH2 बन रहा है, वहां पे NADH2 बनेगा, जो फिर फर्दर हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर से डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन निकलेगा। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा बताइए? बीटा कार्बन से. बीटा से, और बीटा कार्बन से निकलेगा, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन अगर निकल गया तो हमारा क्या बचा, क्या बचा? सिंपल इसको देख के बताइए ना, अगर 2 हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ ऑक्सीजन बचा ना। हाँ, CO बचा और ऊपर से एक बॉन्ड खाली हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है 2 डबल बॉन्ड बॉन्ड हो बचा, जाएगा. डबल बॉन्ड बचा। तो हम सिंपल वही लिखेंगे, दूसरे पेज में लिखें, कोई दिक्कत यहाँ से? छोड़िए, यहीं पे लिखते हैं।
फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम जो है वो हम उतार देंगे। यहाँ पे डबल ऑक्सीजन बच गया C, बाकी जो है वो एज इट इज है कोएंजाइम्स A। मैम ये है NAD हाँ, NADH में और H प्लस में ना टूटा, मतलब NADH और H प्लस अलग अलग फॉर्म हुआ ना। क्या हो गया? NADH में फॉर्म और H प्लस अलग से निकला है ना। H प्लस प्रोटोन है, उसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रोटोन पंप में यूज हो जाएगा, वो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये एक तो मैम प्रोटोन है, H प्लस प्रोटोन है। NADH में ना बदल रहा, H2 नहीं होगा। H2 होगा वहां पे, क्यों नहीं होगा? अगर हम प्रोटोन H प्लस नहीं निकलेंगे तो H2 में ही बनेगा ना। अगर अच्छा। NAD को अगर हम लिखेंगे NADH, ठीक है, प्लस H प्लस या H2 लिख दे तो बात तो बराबर ही है ना, 2 हाइड्रोजन तो लग ही रहा है ना। हाँ तो दोनों बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो आप दोनों लिख सकते हैं। तो H2 अगर हम लिखते हैं तो 2 हाइड्रोजन हमको डेफिशिएंसी हो रहा है यहाँ पे, तो वही 2 हाइड्रोजन इधर लगा है। तो ये हमारा क्या बन गया? कीटो एसिड। ये कीटो ग्रुप है, COO कीटो है। तो 3 C कीटो डबल बॉन्ड O। हाँ, तो डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O क्या है? कीटो ग्रुप ही रहता है ना। कीटो ग्रुप, तो हाँ। 3 फैटी एसिटाइल 3 कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम A। कोएंजाइम से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तक में इसका जो भी है वो हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया और बाकी कोई भी चीज नहीं लगा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 कीटो फैटी एसिटाइल कोएंजाइम्स है, अब यहाँ पे क्या है कि ये बीच से क्या हो रहा है कि टूट रहा है। अब इसको बीच से टूटना है तभी जाके ये एसिटाइल कोएंजाइम्स A बनाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक अभी से टूटने के लिए क्या लगेगा? कोई ना कोई एंजाइम्स लगेगा जो इसको मिड से तोड़े। तो यहाँ पे थायोलेज आता है और कोएंजाइम A आता है, फिर से कोएंजाइम्स A आएगा। तो अब जब थायोलेज आएगा था, थायोलेज का मेन काम क्या है? क्लिवेटिक रिएक्शन कराना, इक्वली दोनों को तोड़ना। तो अब यहाँ पे देखिए कहाँ लिखे, तो यहीं पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थायोलेज आया, थायोलेज का काम हमेशा क्या रहता है कि कोई भी जो भी सब्सटेंस है उसको इक्वली तोड़ना। तो अब इसको इक्वली जब तोड़ रहा है तो अब इसको कहाँ से तोड़ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ बीटा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ है वहां से तोड़ रहा है। तो थायोलेज के प्रेजेंस में ये टूटा और उसके साथ एक और एंजाइम्स आया, कोएंजाइम A। तो अब यहाँ तो ये तो पूरा कोएंजाइम्स A ऑब्वियसली इसमें पूरा लगा हुआ ही है, तो ये यही है हमारा, ये जो टूट के बना यही है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम्स A, जो फर्दर क्रेब्स साइकिल में टूटेगा। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये ऊपर वाला हम फिर से लिख रहे हैं, जो पहला वाला रिएक्शन था उसको हम फिर से लिख रहे हैं, दिख रहा है ना? यस मैम। CH2 C बॉन्ड, उसके बाद CH2 था, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद COA। ये था हमारा अर्लियर वाला। अब थायोलेज के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? टूट रहा है। उसके बाद ये हमारे पास कोएंजाइम्स A आया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जब टूट रहा है तो ये हम इसको एज इट इज लिख देंगे, कोएंजाइम्स A CH2। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन ये बॉन्ड, अपना हाइड्रोजन 3 बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ये बॉन्ड जब टूट जाएगा, ये जब क्लीवेज खत्म हो जाएगा तो इसका बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? हाइड्रोजन में शिफ्ट हो जाएगा। यही हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट बचा इसको हम एज इट इज लिख देंगे एक्टिव CH2। फैटी एसिड। अब यहाँ पे क्या है? ये तो ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? कोएंजाइम्स A। कोएंजाइम A। हाँ, कोएंजाइम्स A। तो ये हमारा जो भी रहेगा वो ये हमारा एक्टिव एसाइल फैटी एसिड। कोएंजाइम A हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कितना बचा कार्बन, कितना कार्बन कंटेनिंग है? ये कितना 2। कार्बन कंटेनिंग है? 2 नहीं है, ये तो हमारा ग्रुप था ना, मेनली एक है। हाँ मेनली एक है। एक है, ये तो हमारा COOH ग्रुप था। अब हमारा हाँ। जब फर्स्ट में आप देखिए तो हमारा कितना ग्रुप था? 1 2 3 और ये ग्रुप हाँ, था। अल्फा बीटा गामा। हाँ। तो हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि 2 निकल जाएगा, 2 निकल जा रहा था। तो यहाँ पे कितना बचा? 2 3 में -2 किए, कितना बचा? 1
एक तो यहाँ बचा, पे हमारा ओरिजिनल में कितना आया, एक आया ना, जितना एक भी था आया, उससे हाँ 2 कम आया। तो ये हमारा हाँ, एसाइल कोएंजाइम ए हुआ जो कि हमारा टूटा है, ऑक्सीडाइज किया है, और ये एसिटाइल बीटा कोएंजाइम ए ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट हुआ जो बाद में क्रेब्स साइकिल में जाके यूज हो गया। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आप इसको रिएक्शंस को देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद ये हमारा यही स्टेप्स है जो अभी हम ये जो हम अभी समझाए जो रिएक्शन से, वो रिएक्शंस आपको भेज देंगे। तो यहाँ जो रिएक्शन दिया है उससे ज्यादा इजी है वो। ओके, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? ये No, मेटाबॉलिज्म चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ऑडिबल है ना हम? यस मैम। अब बताइए Yes, ma'am. किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? हमारे पास 5 मिनट्स है, अभी थर्ड क्लास में मेरा ही है।